नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्यमय सवाल पर विचार करेंगे जिसकी वजह से एक संबंध विच्छेद हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, एक रिश्ता टूट गया था। वो सवाल है माइंड बॉडी प्रॉब्लम, कि मन में कुछ परिवर्तन होता है तो उसका असर शरीर पे कैसे हो जाता है, और शरीर पर कुछ परिवर्तन होता है तो उसका असर मन में कैसे हो जाता है। लेकिन इस सवाल पर और उस संबंध विच्छेद पर हम विचार करें उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह सवाल आया कहाँ से। तो यह सवाल आया 16वीं शताब्दी में, जो है एक बहुत बड़े विद्वान हुए रेने देकार्त साहब। लिखते हैं डेस्कार्टेस, लेकिन हम उन्हें देकार्त पढ़ते हैं। तो वो गणित के भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो फिलॉसफी के भी बहुत बड़े विद्वान थे और एक वैज्ञानिक किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, जो आज भी प्रयोग किया जाता है और आज भी जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो उन्होंने यह माइंड बॉडी प्रॉब्लम की स्थापना की। लेकिन ये सवाल कहाँ से आया, उससे पहले जरा हम समझ लेते हैं कि वो क्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने जो है एक सपना देखा, एक नहीं जबकि 3 सपने देखे। उसमें से एक सपना यह था कि वो जो है तूफान में कहीं भटक गए हैं, एक चर्च की ओर जा रहे हैं और कोई भूत उनके पीछे पड़ गया है और वो चर्च तक जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सपने में उन्होंने जो है अपने हाथ में एक पुस्तक भी देखी। तो इस सबसे उनके दिमाग में यह आया कि ये कुदरत का संदेश है कि उन्हें जो है ज्ञान के मार्ग पर उन्हें पुस्तक लिखनी है। और एक बहुत ही गजब का सवाल उनके दिमाग में आया कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो जानते हैं वो सही जानते हैं कि हमारे मन का वहम है। उन्होंने एक ऐसा दर्शन देने की, एक ऐसा फिलॉसफी देने की कोशिश की जो कि एकदम निर्विवाद रूप से सही हो, जिसमें कोई गलती नहीं ढूंढी जा सके और वो उसमें एक कोई भ्रम की संभावना नहीं की जा सके। तो उनका क्या कहना था, क्योंकि उन्होंने सपने में वो भूत वाली चीज़ देखी थी, तो उनका क्या कहना था कि क्या पता हम लोग जो भी देख रहे हैं तो वो हमारे मन का वहम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारे सिर पे कोई भूत बैठा हुआ है, शैतान बैठा हुआ है और वो हमें छल करके उस तरह का चीज़ दिखा देता है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा सिद्धांत देते हैं तो उसके बारे में हम जो है गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो बात सही है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आप जो है अभी एक लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये सच में हो रहा है, ये कि आपकी ये मन का वहम नहीं है। कोई शैतान आपके सिर पर नहीं बैठा हुआ है जो इस प्रकार का दृश्य आपको नहीं दिखा रहा है, या ये आपको कानों को इस तरह का लेक्चर नहीं सुनवा रहा है। तो उनका भी यही सवाल था कि कौन सी ऐसी बात है जो निर्विवाद रूप से सही कही जा सकती है कि हमारे मन का वहम नहीं हो सकता है। तो काफ़ी कुछ भी कहा जाए, कोई भी दृश्य, किसी भी बात की चर्चा की जाए तो बस वही बात आ जाती है कि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आपके मन का वहम नहीं है, कोई भूत आपको सिर पे बैठ करके आपको इस तरह का वहम नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे विकल्पों पर विचार किया और उन्होंने कहा कि एक चीज़ पर विचार कीजिए, ये सोचने की बात जो है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ये जो है वो भूत मुझे जो है वहम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहम का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ है नहीं, बस वो आपको लग रहा है ऐसा है, लेकिन वो चीज़ है नहीं। तो सोचने के वहम का क्या मतलब हुआ कि आप सोच नहीं रहे हैं, आपको बस वहम हो गया है। लेकिन 1 मिनट, वहम का क्या मतलब होता है? वहम तो सोच का ही एक हिस्सा है ना, सोच में ही तो वहम होता है। तो अगर ये हम कह दें कि नहीं भाई हम सोच ही नहीं रहे हैं, वो तो भूत हमें दिखा रहा है, हमें भ्रम पैदा कर रहा है हमारे मन में, तो ये जो है कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर वहम होने के लिए भी सोचना तो पड़ेगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मन का वहम नहीं हो सकता है। बस इसी बात पे उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया, कोजिटो एर्गो सुम। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो इसलिए जो है मैं, मेरा अस्तित्व है, यह निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा उन्होंने कहा। आजकल के आधुनिक विद्वान इसका कई बार खंडन भी करते हैं कि इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आप अस्तित्वमान हैं। इससे तो बस ये सिद्ध होता है कि बस सोच हो रहा है। जैसे कि बारिश हो रही है तो उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि कोई बारिश करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, उससे बस इतना सिद्ध होता है कि बारिश हो रही है। उसी तरह से सोच की बात, चलिए इनकी बात थोड़ी देर के लिए सही भी मान ली जाए देकार्त की, तो इसे ये सिद्ध नहीं होता कि कोई है जो सोच रहा है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए उस बात को मान भी लिया जाए, खारिज भी कर दिया जाए। तो ये उनका सिद्धांत था कि मैं जो है सोच रहा हूँ, कोजिटो एर्गो सुम। अच्छा, इसके आधार पर उन्होंने एक दूसरा सत्य दिया। जब सोच रहे हैं तो सोचने के लिए कुछ उपकरण तो होना चाहिए ना जी आपके पास। तो उसके बाद जो है उन्होंने दूसरा फिलॉसफी यह दिया कि आदमी के पास एक मन भी होता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है इस सिद्धांत की रचना की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ समय पर चल के। अब आते हैं उस कहानी की ओर, उस रिश्ते के टूटने की कहानी की ओर, जो बहुत ही दर्दनाक है। जीवन के आखिरी क्षणों में, करीब लगभग जीवन के आखिरी 7-8 वर्षों में क्या हुआ कि एक बोहेमिया की एक राजकुमारी थी, एलिज़ाबेथ उनका नाम था।
तो उनके साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ करता था। चिट्ठी में जो है वो लोग आपस में बात किया करते थे। तो कोई उनके बीच में कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशन नहीं था, वो बस वो क्या कहते हैं शास्त्रों पर, मतलब शास्त्र क्या कहें, दर्शन शास्त्र पर जो है वो लोग बात किया करते थे, फिलॉसफी आदि की बातें किया करते थे। तो ये चिट्ठी पर, उस समय तो चिट्ठी लिखा जाता था, ईमेल और व्हाट्सएप आदि तो उस समय होते नहीं थे, तो पत्र व्यवहार किया जाता था। तो ये कुछ सवाल पूछती थी, उसका ये डेकार्त साहब जवाब देते थे। इस तरह से जो है लगभग 7 वर्षों तक उनका जो है वो पत्राचार चलता रहा। लेकिन एक दिन ये डेकार्त साहब ने अपना वो प्रश्न सामने में रख दिया, ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम का, एक चिट्ठी में लिख दिया कि माइंड ऐसे है, माइंड और बॉडी के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, ये बहुत ही गहन सवाल है। कि मन में परिवर्तन होता है तो शरीर पे कैसे परिवर्तन हो जाता है, और शरीर पे परिवर्तन होता है तो मन में कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो ये उन्होंने लिखा कि माइंड बॉडी जो है द्वैत है, 2 तरह की चीज़ें हैं अस्तित्व में, तो एक मैटर है, एक माइंड है, ये उन्होंने लिख दिया। तो ये बोहेमिया की जो राजकुमारी थी, वो बोलती हैं कि तो बड़ा चिंताजनक विषय है, आप ही बताइए फिर कैसे हो जाता है इन दोनों में इंटरेक्शन, जब 2 अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं। तो इन्होंने जो है डेकार्त साहब ने इसका जवाब भेजा लिख कर के चिट्ठी में। उन्होंने लिखा कि खोपड़ी में एक जगह पर जो है पाइनियल ग्लैंड होता है, बस उसी में माइंड और बॉडी जो है एक जगह पे जुड़ जाते हैं, तो वहीं से ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा प्रिय दर्शकों, आपको क्या लगता है उनका जवाब ठीक था कि गलत था? ज़रा स्क्रीन को पॉज़ कीजिए और ज़रा 5 सेकंड विचार कीजिए कि क्या उनका जवाब सही था? दरअसल उनका जो है जवाब जब इन्होंने पढ़ा बोहेमिया की राजकुमारी ने, तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसा जवाब दे रहे हैं? आप पे मैं इतना भरोसा करती हूँ कि आप जो है इतने विद्वान हैं, आपसे मैं इतना पत्राचार कर रही हूँ, लेकिन आपके उत्तर से तो मुझे संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ, फिर तो आपने सवाल को आगे खिसका दिया। फिर तो वही सवाल आ जाता है कि वो जो पाइनियल ग्लैंड जो आप कह रहे हैं, जो खोपड़ी में है, तो वो पाइनियल ग्लैंड माइंड है कि मैटर है? तो अगर वो माइंड है, तो बताइए कि फिर वो बॉडी से कैसे इंटरैक्ट करता है? और अगर वो मैटर है, तो फिर बताइए कि माइंड के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? तो बात तो वही रह गई, आपने सवाल को हल नहीं किया। आपने सवाल को बस आगे खिसका दिया। इन्होंने कई प्रकार से जो है उसे हल करने की कोशिश की, लेकिन उसके उत्तर से जो है बोहेमिया की राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई, उन दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। इनका मन जो है हट गया। बोहेमिया की राजकुमारी ने सोचा कि ये जो है हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएँगे, तो इन्होंने जो है कोई दूसरा रास्ता खोज लिया। वो स्टोइसिज़्म के मार्ग पर, मतलब कि एक दूसरे दर्शन के मार्ग पर चल गईं, और बाद में जाकर के उन्होंने तो ख़ैर कहा जाता है कि सन्यास भी ले लिया। जो भी हो, उन्होंने जो है इनको जो है पत्र लिखना बंद कर दिया। तो लगभग 7 सालों तक इनका पत्र का रिश्ता चला था। तो ये डेकार्त साहब को बड़ा अजीब अफ़सोस हुआ कि इनका पत्र आना क्यों बंद हो गया। इन्हें बड़ा दुःख हुआ। औरों पे हो रही है हज़ारों नवाज़िशें, औरों पे हो रही है हज़ारों नवाज़िशें, अफ़सोस कि हम याद के भी काबिल नहीं रहे। इन्हें बड़ा दुःख हुआ कि ये क्या हो गया? अचानक से इनको क्या हो गया? अचानक से जो है चिट्ठी लिखना इन्होंने बंद कर दिया, बोहेमिया की राजकुमारी ने। इन्हें बड़ा दुःख हुआ। ये डेकार्त साहब काफ़ी दिनों तक बोहेमिया की राजकुमारी के पत्र का इंतज़ार करते रहे। जब बहुत दिनों तक उनका पत्र नहीं आया, तो अंत में ये डेकार्त साहब ने खुद ही एक चिट्ठी लिखी उन्हें। लेकिन उस चिट्ठी का भी जो है बोहेमिया की राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तू ही बता ऐ दोस्त, तूने तो देखे होंगे, तू ही बता ऐ दोस्त, तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे, उनके चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर उन्हें उसी समय जो है स्वीडन की जो रानी थी, उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया उन्हें फिलॉसफी सिखाने के लिए। स्वीडन उन्हें बुला लिया, क्वीन क्रिस्टीना ने उन्हें। फिर वो स्वीडन चले गए। स्वीडन में जो है उनकी तबीयत खराब हो गई। वो क्वीन वहाँ की रानी बोलती थी कि सुबह 5 बजे आकर के मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ाइए। तो इतने सुबह वहाँ ऐसे ही बहुत ठंड होती है, सुबह 5 बजे उठना जो है उन्हें बहुत दिक्कत हुआ, और तबीयत खराब हो गई, उन्हें ठंड लग गई, और वो बहुत जल्दी चल बसे। उनकी आंखें इंतजार करती रहीं, करते करते थक गईं, करते करते बंद हो गई, लेकिन बोहेमिया की राजकुमारी का जवाब नहीं आया। प्रिय दर्शकों, आप हमें बताइए कि क्या बोहेमिया की राजकुमारी ने सही किया? केवल एक माइंड बॉडी प्रॉब्लम के प्रश्न का जो है वो सही जवाब नहीं दे पाए डेकार्त, तो उसकी वजह से संबंध विच्छेद कर लेना, क्या ये सही था? आप लोगों के लिए हो सकता है रोज किसी को ब्लॉक कर देना सोशल मीडिया पे एक आम सी बात हो, लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले 1650 के आसपास जरा उस आदमी के बारे में सोचिए, उस डेकार्त के बारे में सोचिए, जो एक चिट्ठी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो पत्र नहीं आया।
क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल जो है मानवता के हृदय पर एक बोझ है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए मिलकर? अगले एपिसोड में हम यही प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे विद्वानों की बात करेंगे जिन्होंने इस सवाल को हल करने की कोशिश की। हल कर पाए या नहीं कर पाए वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।